वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉपकॉर्न। मैं हूं उम्निया शाहिद और हमारे साथ बैठे हैं राफे महमूद। आई एम रोलिंग माई आइज राफे। अच्छा, सबसे पहले इससे पहले कि मैं कोई टाइम वेस्ट करूं, लेट्स कम टू द टॉपिक। PSL हमारा गुजर चुका है। आई नो आप लोग बोलेंगे कि इतनी पुरानी बात, जो कि हफ्ता हो गया है, तो अब क्यों हम बात करें PSL की। वेल, PSL तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो हमारी जो सारी टीम्स थी पाकिस्तान की, जो रिप्रेजेंट कर रही थी हमारे इतने बड़े PSL मैचेस को, तो देयर लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ एंड लॉट ऑफ पीपल जो कि हमारे पब्लिक फिगर्स हैं, जो कि हमारी इन टीम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक उनके अंदाज और उनकी जो परफॉर्मेंस बिल्कुल इन टीम्स जैसी वो उन टीम्स की जैसी है। तो आज हम PSL को एक स्पेशल कवरेज देंगे with regards to the entertainment industry. तो राफे, सबसे पहले कराची किंग्स। अच्छा, हमने कराची किंग्स बड़ी मजेदार टीम है। हाँ, टेल अस अबाउट द टीम थोड़ा सा ना। बड़े स्टार प्लेयर्स हैं, क्रिस गेल हैं, संगाकारा हैं, बहुत बड़ी टीम है और बहुत सबसे हाइप्ड अप टीम है। लेकिन परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही उस टीम की। स्पेशली हाँ, देखा आपने कोई वो नहीं रही। ठीक है, अगले राउंड तक आ गए पर कोई फायदा नहीं हुआ। और मजेदार बात ये, सबसे ज्यादा फॉलोइंग इस टीम की, क्योंकि कराची की टीम है, कराची के लोग देखते हैं। तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान के वाहिद सेलिब्रिटी जिनकी बहुत फॉलोइंग है और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, वो हुमायूं सईद रहे हैं। What? तो मेरे ख्याल से हुमायूं सईद वैसे भी कराची किंग्स के सपोर्टर हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हाइप ज्यादा और परफॉर्मेंस जीरो। बिल्कुल, वो असल में क्या है, वो हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के क्रिस गेल। ओह गॉड राफे, समझ जाए, वो आ जाएंगे जी, बड़ा भरम है कि क्रिस गेल आ गए, कभी मुस्टैच रख के आ जाएंगे, कभी मुंह हटा के आ जाएंगे, भैया हुमायूं सईद आ गए, बस आ गए जी, हुमायूं सईद सेट पे आ गए। करना क्या है, वही जो पिछले 15 साल से कर रहे हैं कि भाई वही टिपिकल उनके रोल, वही उनकी बातें, वो जवानी फिर नहीं आनी में भी वही किया, हर जगह वही किया जो वो अरसे से करते हैं। बट एज लॉन्ग एज परफॉर्मेंस कोई आ तो रही है ना। नहीं, वो नाम है, सिर्फ नाम है। देखिए, वो क्रिस गेल ग्राउंड में आते हैं तो बोलते हैं क्रिस गेल, वो डक पे आउट होके चले जाते हैं। हमारे इतने वेटरन एक्टर, आप उनको ऐसे कर रहे हैं। नहीं, मैं उनकी फॉलोइंग का डाउट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल उनकी टीम जैसी है। तो मेरे ख्याल से हुमायूं सईद इज परफेक्टली सूटेड फॉर कराची किंग्स। राफे, इसी बात पे क्वेटा की बात करते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो आपकी बेबी टीम है। बिल्कुल मेरी बेबी टीम है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब वो हारे। मुझे तो नहीं लगता कि, मुझे लगता है कोई साजिश हुई थी उनको। ओह माय गॉड, बाय द वे, एक सेकेंड, जब भी राफी की आप वो देखिए, उसको क्या बोलते हैं वो चीज, मैंने ओह माय गॉड, दोगलापन। वाओ, राफी का आप दोगलापन देखिए, जहाँ पे अपनी टीम की बात आई वो साजिश हुई होगी। ये क्या बात है राफी? एक तो हमारे सारे प्लेयर्स रह गए दुबई में, वो आ ही नहीं सके, उनको वो थ्रेट्स की वजह से, इन सब चीजों की वजह से। तो वही दूसरे प्लेयर्स तो आ गए, ठीक है ना, वो आ गए, लेकिन कोई मजा नहीं आया। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो सबसे अच्छी बात है ना, पिछले उसमें टूर्नामेंट में फाइनल स्टेजेस तक पहुंचे, इस दफा के फाइनलिस्ट, बड़ी यंग टीम है, बड़ी स्ट्रगलिंग टीम है, जिन्होंने एनर्जेटिक है, बहुत मेहनत की है, बड़ी टैलेंटेड टीम है। दे डिलीवर, लेकिन फाइनल में आके, फाइनल स्टेजेस में आके हमेशा वो फेल कर जाते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पे ना चले, एक ऐसा स्टार जो बहुत मेहनती हो लेकिन उसकी फिल्म कभी नंबर्स ना दे बॉक्स ऑफिस, इतना खास। और इस तरह के हमारे पास जो वाहिद एक्टर हैं वो मोहिब मिर्जा हैं, जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है। उन्होंने बचाना भी की, उन्होंने और भी फिल्में की, ग्रेट परफॉर्मेंस, सीडलिंग्स की, म्यूजिक वीडियोस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन जैसे ही उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे आती है वो फेल हो जाती है। तो बड़े मतलब मेरी सिंपैथीज क्वेटा के साथ हैं और मोहिब मिर्जा के साथ हैं कि हमें उनको इससे इक्वेट करना पड़ रहा है। लेकिन बिल्कुल अगर क्वेटा की टीम को कोई रिप्रेजेंट कर सकता है ना, तो वो मोहिब मिर्जा है, क्योंकि दोनों के लिए, क्वेटा की टीम के लिए वो एक आईना है और क्वेटा की टीम उनके लिए आईना है। देखें आप, आई होप बोथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड मोहिब उनको उनकी शाइनिंग और उनका लाइट मिले और वो लाइमलाइट में फिर से आए। बिल्कुल। आपके लिए नहीं, बिकॉज ऑफ मोहिब मिर्जा में। नहीं, मैं तो कहता हूँ क्वेटा की टीम जीते, मेरी टीम है भाई, क्यों ना जीते। कमिंग टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस टीम का लाइक मैं आई हैव अ स्पेशल फेज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो क्या है मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं अबाउट दिस टीम, क्योंकि आपका एक स्पेशल फेज भी है, आपके दिल में मेरे ख्याल से कोई बात भी है। मेरे दिल में हमेशा बातें होती हैं राफे। तो आप बताएं कि आपके जहन में इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी टीम को, जो फॉर्मर चैंपियंस रहे हैं, कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, इस दफा कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, आपके जहन में कौन आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में? अच्छा, ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद टीम इज नॉट, इट्स लाइक दे वेरी पॉपुलर, लेकिन इशू ये था कि इस साल
PSL में आई थिंक PSL को ज़्यादा जो जिसने हाइप दिया है दैट वाज इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिकॉज नॉर्मली क्या हुआ कि स्पॉट फिक्सिंग के केसेस आ रहे हैं तो दूसरी कंट्रोवर्सी सब मिलजुल के वो सब कुछ ने खूब ज़्यादा हाइप किया, एंड आई फील लाइक दे वर काइंड ऑफ अनलकी कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अफेक्ट हो गई बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस ड्रामा। तो आई थिंक जो एक सेलिब्रिटी हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है अभी इज अयान। अयान मतलब मॉडल गर्ल अयान। Yes, the beautiful model girl. बिल्कुल Ayaan, okay? बिल्कुल। Like नहीं और बड़ी मजेदार बात की अगर आपकी मैं एनालॉजी से लूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और इस्लामाबाद का और अयान का बड़ा गहरा साथ भी रहा है हाँ, पिछले and they दिनों। represent each other, They मतलब, represent each हाँ। other, उनका जाना कोर्ट में पिंडी से पूरा वो प्रोसेस उनका, हाँ। और वो तो मुझे काफी लगता है कि अयान का शायद काफी गहरा रिश्ता है Of इस्लामाबाद course, से। हाँ। तो Rafi, no pun intended. नहीं okay? मैं हाउ कैन आई हैव अ पन इंटेंडेड हियर, लेकिन अयान की बड़ी ग्लोरी थी, बिल्कुल। बहुत अपने जमाने की सुपर मॉडल, बहुत अच्छा काम, सबसे बड़ी ब्रांड कैंपेन्स उन्होंने ली, जैसे पिछले साल के चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड थे। इस दफा शुरू कंट्रोवर्सी से, हमें उसकी अयान की हर चीज कंट्रोवर्सी से शुरू होती है, कंट्रोवर्सी पे खत्म, ECL पे है जी नहीं है, मतलब वो एक नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक बन जाता है कि अयान जा रही हैं मुल्क से या नहीं जा रही है। Oh God. तो बिल्कुल उसकी तरह, और कंट्रोवर्सी भी वैसी थी उनकी इस दफा, और उनका हमेशा इस्लामाबाद से अब एक गहरा रिश्ता भी बन गया, हालांकि वो एक अरसे कराची में रही हैं। तो मैं ख्याल से मैं आपसे इस पे एग्री करता हूँ। अच्छा, आप अग्री कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कि इस्लामाबाद के लिए अच्छा। सबसे बेहतर इस फेसेस बात अयान। को कि वो मुझसे एग्री कर रहे हैं, इस बात को लॉक कर देते हैं फौरन, एंड लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टीम, लाहौर कलंदर्स। राफी, अब आप क्यों हंस रहे हैं? इसमें क्या हंसने की बात एक है? तो लाहौर कलंदर वो टीम है जो बहुत अच्छे फोटोशूट्स करवाएंगे, बड़ी जो है ना उनकी drama, हाँ ड्रामा बड़ा होगा, हाँ, बड़ी जबरदस्त उनकी किट्स होंगी, मकलम जैसे प्लेयर्स होंगे आपके Yes, पास कि मतलब amazing players. स्टार पावर है सब कुछ। एक गाने गाएंगे, अली अजमत के गाने पे अपना प्रोमो बना लेंगे, पप्पू यार तंग ना कर, सब कुछ। मतलब वो हम कहते हैं ना कि भरम बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, सब चीजें कि भाई जैसे कराची पॉपुलर है, परफॉर्मेंस नहीं है, इनका एटीट्यूड है अच्छा, और परफॉर्मेंस जीरो। ओह गॉड, मतलब इनके ओनर सपोर्ट करते रहते हैं, वो हर वक्त कैमरे में होते हैं, तो वो जो जिनको हम कहते हैं ना कि शो ऑफ बहुत है और परफॉर्मेंस नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कौन सा सेलिब्रिटी तो है मेरा ख्याल जो कि राफी जिसको बदनाम करने वाले देखिए, हैं। माय एवर फेवरेट फरहान और उर्वा। ओह, एवर फेवरेट? बिल्कुल, मुझे तो वो अपनी सारी हरकतों की वजह से वो बड़े पसंद है। उनका शादी एक इशू बन जाती है, शादी पे उनके लोग इनवाइटेड होते हैं, कितना ग्रैंड अफेयर होता है अरे, उनकी इट हर वाज चीज। लाइक अ होल लाइक अ रैली। वो होता है, और उसके बाद जब माशाल्लाह से आपकी फेवरेट सिंगर उर्वा की बात कर रहा हूँ ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी गाइस, राफी की बात मानने की जरूरत नहीं है। आई नेवर सेड शी वाज अ गुड सिंगर। ओह माय गॉड, आई शुडंट से दिस, बट आई फील लाइक शी कैन बी वन। Rafi, let's No, she cannot. Actually, let's watch. Let's watch and then we all decide together, like a family. Okay? Let's do that. Let's watch the link. आओ लेकर चलूं तुमको यादों के उस सफर में मिले जो हम तुमसे, तुम हमसे, ऐसी तारों भरी रात में हम तुम थे जब साथ में। We're back and I'm sorry, किसी को तकलीफ हुई है तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ। I'm so sorry, ये मतलब नहीं था किसी का भी। राफी, आप क्यों हंस रहे हैं? आप मेरी तकलीफ पे हंस रहे हैं? मैं जब भी नहीं, मैं बिल्कुल आप पे नहीं हंस रहा। मैं जब भी इस गाने को देखता हूँ, इस मास्टरपीस को देखता हूँ, तो वो एक शेर है कि इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। ये जो हादसा हमारे साथ अभी स्क्रीन पे हुआ है, इस हादसे को, इस कैजुअलिटी को हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको उर्वा के अलावा कोई पर्सोनिफाई कर नहीं सकता। मतलब जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इतना बुरा गाना गाया है, और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने इतना बुरा डांस किया है इसके ऊपर, Oh my God. यूं करके मूव्स कर रही थी वो उस वीडियो के अंदर। God, how what was that? मुझे नहीं पता। और मजेदार बात ये है कि अभी ये दोनों इंस्टाग्राम पे अपनी एक तस्वीर डाल देना कि यस वी आर गोइंग ऑन अ हनीमून, पूरा आपका मीडिया जो है ना पागल हो जाएगा, वो दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अपनी शादी को एडवर्टाइज किया, जिस तरह ये अपने पाँव की मोच को तक एडवर्टाइज कर देते हैं, तो लाहौर कलंदर्स का इनसे बेहतर एम्बेसडर हो ही नहीं सकता। फरहान के करियर में कुछ नहीं हो रहा, उर्वा ने ठीक है नामालूम अफराद की, एक दो फिल्में की, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं है ना उनका, कोई इम्पैक्ट नहीं है। फालतू की अटेंशन लेने आ जाते हैं जी, सेल्फियां ले रहे हैं और ये है और वो है। पहले तीन थे, मावरा, उर्वा और फरहान, अब वो दो हो गए हैं।
हर लक्स स्टाइल अवार्ड में मैं हमेशा कहता हूँ कि वो इनका वो सीन है कि जिंगर के साथ जो आपको ब्रोस्ट फ्री मिलता है ना, Oh my इनका वो God. वाला चक्कर है कि आप फरहान को बुलाएंगे तो उर्वा आएंगी। राफी जिंगर बर्गर की बात कर रहे हैं, मुझे तो बन कबाब वाला सीन लग रहा है। नहीं, बन कबाब तो फिर भी बड़ी लेकिन इससे पहले कि मुझे भूख लगे, लेट्स टॉक अबाउट द विनर्स, द Yes, विनर्स, द पेशावर विनर्स। ज़लमी पेशावर ज़लमी, they made us proud, राफी। बिल्कुल। राफी, बगैर कोई वक्त वेस्ट किए हुए मुझे बताइए that who is that reigning king or queen जो कि हमारे विनर्स, विनिंग टीम चैंप्स को हम dedicate कर रहे हैं। ज़लमी that को team। सबसे अच्छी तरह जो है ना शाहिद अफरीदी की अपनी कैरियर ट्रेजेक्टरी रिप्रेजेंट करती है। सही बात बहुत मेहनती टीम, बहुत कुछ किया, फिर भी नोटिस नहीं होते, कुछ सामने नहीं आता, और बिलाखिर लड़ते लड़ाते रेलेवेंट रही वो टीम और वो टॉप पे आ गई। Despite everything else, Despite they all made the it. problems. Despite all the problems, all the issues, they made it to the top. हाँ। And they're very much there. वो अपनी Absolutely. जगह think I है। know one. वो हदीका कयानी I की। agree. Rafi, I actually agree with you. बिल्कुल, Like क्योंकि this, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें कि Yeah. मतलब कुरतुलैन बलोच आके आई, उन्होंने चली अपना गई। काम किया, जोई विकर जी, सारा हैदर, फरिया परवेज जी, जितनी भी थी, ये फोरग्राउंड पे कुछ ना कुछ करती हैं, लेकिन बैकग्राउंड पे हदीका थी जो फोक एल्बम निकाल रही थी, जो क्लासिकल एल्बम निकाल रही, जो इंग्लिश एल्बम्स निकाल रही थी। She's such a diverse बिल्कुल, kind of बिल्कुल, artist. बिल्कुल। कि and you know what, Rafi, she's जैसे not a- ज़लमी की टीम है, बड़ी डाइवर्स है, बड़ी डाइवर्स है। and she's not a new artist. बिल्कुल। वो तब से she's been the reigning queen. हाँ। And I think अभी भी she's more relevant than ever. अब इससे पहले कि you know like आप मेरा मूड आगे खराब कर दें, I'm dying to listen to my favorite Hadika's music. So let's hear her song and come back. Okay? आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है रीमा, रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है रीमा, रंग है री। Rafi, now this link was amazing. I love this song. I love Hatika, and their hearts coming to you, Hatika. We love you, and you are a champ. Definitely. Rafi, teams हमारी cover हमने कर ली, PSL हमारा हो गया. Let's take a quick break and come back. And जब तक I'll go have a nice. I'll read a poem. Let's come back after a break. Hello guys, welcome back after the break. और अब मैं बहुत खुश हूँ because we're talking about फवाद खान. अब जैसे हमें पता है कि फवाद खान जो हैं he's back you know to kind of grace Pakistan, और वो बहुत सारा अपने जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ ले आए हैं. बॉलीवुड इज़ ओवर फॉर द टाइम बीइंग. और अब लेटेस्ट उनका ये हेडलाइंस आ रहे हैं दैट पेप्सी का एक प्रोजेक्ट निकल रहा है which Rafi will tell us more about. And Rafi, he's coming back into the music scene. Like I'm Yes. shocked right now. Yes, और Rafi, ये- like I'm shocked. बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात है ये हाँ। कि फवाद म्यूजिक सीन में आ रहे हैं वापस. अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि पेप्सी का एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है. बैटल ऑफ द बैंड से सिमिलर है, नहीं है, वैसा है या नहीं है. एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है जिसको फवाद खान लीड कर रहे हैं. Wow. इससे पहले रूमर्स ये भी थे कि वो अपनी ओरिजिनल एल्बम पे काम कर रहे थे, लेकिन वो रूमर्स इतने कोई प्रूव नहीं हुए. लेकिन अच्छी बात यह है कि फवाद खान इज बैक, क्योंकि अगर आप देखें तो फवाद खान का जो पुराना काम था, जो Oh असल my काम था, God. ईपी एंटिटी पैराडाइम, वो एक रॉक बैंड था. Yeah, and that's how he started. बिल्कुल. और राफी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि that is how Fawad Khan came to limelight. And I want to hear one of his Yes, earlier yes, songs. definitely. Please, let's play it right away. Okay, let's hear it. सिलसिले तोड़ के चल दिए किधर, एक ही मोड़ पे बस एक ही नजर, बीते दिनों की वो बातें याद है मगर कुछ नहीं जहां में जो तू नहीं था. That was so good. It was raw. It was uncut. मुझे इतनी like his आवाज, his power. बिल्कुल. और And फवाद खान की it's सबसे अच्छी amazing. बात ये थी ईपी के ज़माने में कि उन्होंने कभी ना क्लासिकल वोकलिस्ट की तरह अपने आलाप लगाए, कि ना कोई अपनी आवाज़ को ज़्यादा रिफाइन किया, नहीं. ना उन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ It's उसको uncut, प्रैक्टिस करने में raw, की. जैसा है वैसा जैसा है वैसा है. हाँ.
और इस वजह से क्योंकि ईपी एक बहुत बड़ा बैंड है, जिसके अहमद अली भट्ट भी हिस्सा थे, जिसके जुल्फी भी हिस्सा थे, जिसके सलमान एल्बर्ट भी हिस्सा थे, बहुत सारे म्यूजिशियंस हिस्सा थे। और मज़ेदार बात यह कि ईपी खुद एक पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स हुआ था, जिससे ईपी सामने आया था उनका बैंड। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि फवाद अपने रूट्स पे वापस जा रहे Going हैं। back to his roots. और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कि कोई इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा स्टार नए लोगों को ट्रेन करे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में नए बैंड सामने आएंगे, नए आर्टिस्ट सामने But आएंगे। Rafi, on that note, जो मेरा कंसर्न है, because I love Fawad, मेरा कंसर्न ये है that I hope ये जो शो है, this whole project, I hope ये कोक स्टूडियो की डायरेक्शन में ना चला जाए। नहीं, मुझे तो बहुत That's खुशी है, something. मुझे खुशी इस चीज की कि शायद ये शो कोक स्टूडियो। And Rafi, I'm not saying Coke Studio is Coke Studio is a great show, but one Coke Studio is enough. नहीं, मैं आपको वही कह रहा What's हूँ ना the कि difference? मुझे जो लग रहा है ना कि ये शो आके कोक स्टूडियो की मोनोटनी तोड़ेगा। एक मोनोपोली जो कोक स्टूडियो ने बना ली है ना, उससे हो क्या रहा है, सारे बाबे आ रहे हैं उसके अंदर कि जी वो अली जफर परफॉर्म करेंगे, जी आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे, अब कोई इक्का दुक्का नया बंदा अली सेठी आ गया या कोई आ गया तो सही है, वही मीशा शफी है उसके अंदर, वही हदीका कयानी है उसके अंदर, वही सारे पुराने लोग हैं, वही एक हाउस बैंड है, which is great. which is great, but you are doing nothing for the new music industry. हाँ. So जिसकी वजह से मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगर पेप्सी अपने इस पूरे फ्लेयर के साथ, पूरी इन्वेस्टमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को ले आता है और फवाद इसको स्पेयर हेड कर रहे हैं, तो बहुत सारा नया म्यूजिक निकलेगा, नए बैंड्स निकलेंगे। Rafi, did you know that Fawad was also on Coke Studio, हाँ, looking like बिल्कुल। the crazy, amazing rocker that he is? हाँ। मुझे देखने का दिल चाह रहा है राफी, मुझे आपकी बातें अभी मैं नहीं सुनूंगी, मैं गाना सुनूंगी। Okay, so let's watch him in Coke Studio. Without a doubt, I can say that he's as good a singer as he is an हालांकि actor. उम्मीद है ये जो कोक स्टूडियो की परफॉर्मेंस है, ये मेरे ख्याल में फवाद खान की करियर की सबसे बुरी परफॉर्मेंस। What? सज्जाद राफी अली की का- बात नहीं सुने प्लीज, ये क्या बोल रहे हैं? मतलब ये मेरे मुंह- आप इन्होंने और अहमद अली भट्ट ने जितनी बड़ी गलती की थी ना इस गाने में, सज्जाद अली का God. बोलो बोलो एक बहुत अंग्रेजी स्टाइल में कवर करके। क्यों नहीं? आपको इनोवेशन में क्या इशू है? नहीं, राफी, आपको innovation में नहीं, कोई EP का अपना innovation साउंड इतना अच्छा था, EP का अपना साउंड इतना तो कभी अच्छा दिल चाहता है कि आप किसी और के गाने को हाँ, थोड़ा सा तो सीधी- रेवोल्यूशनाइज कर दें, लाइक क्यों नहीं राफी? मतलब सही है। मैं ये कहूंगा कि फवाद ने लोगों को हमसफर के साथ ज्यादा रेवोल्यूशनाइज किया इस कोक स्टूडियो की Oh परफॉर्मेंस God. के साथ। पता है कुछ राफी नहीं की किया। तंजिया बातें जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर सिनिकल एटीट्यूड। आप क्या करें हमने, अगर आपके आर्टिस्ट इस तरह की चीजें करते रहेंगे, अगर फवाद खान आज बहुत बड़े स्टार बन गए, इसका मतलब है कि फवाद खान ने कभी भी गलती नहीं की। लेकिन आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ आई एम ग्लैड दैट यू कि- स्टॉप टॉकिंग नाउ। कि पेप्सी वाले प्रोजेक्ट से वो वापस आएंगे। नए स्टार्स को बहुत जरूरत है, नए बैंड्स की Platform, बहुत जरूरत a है new आपको। platform. सारे बैंड्स, वाइटल साइंस, जुनून, आवाज, कारवान, काविश, जितने बड़े बैंड्स थे आपके, ठीक है, और अब खुमारियान जो नए लोग हैं, इन सब के पीछे ये था कि एक बैंड कल्चर था। आपका बैंड का कल्चर खत्म हो चुका है। एक बहुत मेजर ब्रांड को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि लोग सोलो आर्टिस्ट और सूफी सिंगर से ज्यादा हम आगे बढ़ें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये पैट्रनेज, और मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोजेक्ट से। और मैं बहुत होपफुल हूँ। ठीक है, सही ओके, है। आप बस हो गया आपका? हो गया, बिल्कुल ओके, हो यू नो व्हाट, मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो चुका है एंड आई एम वेरी अपसेट, इसलिए आई हैव टू टेक अ ब्रेक ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं एंड आई शुड कम बैक ताकि मुझ में एनर्जी हो राफी को बर्दाश्त करने की। सो लेट्स कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हेलो गाइस, वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और अभी आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अभी हम बात करेंगे WWE रिलेटेड किसी चीज़ की। सो वी हैवंट एवर स्पोकन अबाउट दिस, लेकिन ट्रिपल एच हम सब जानते हैं, ही इज़ अ बिग स्टार, लेकिन देयर इज अनदर स्टार हु इज़ इन पाकिस्तान जिन्होंने अपनी शादी को ट्रिपल एच की एंट्री के साथ ऐसा मिक्स किया दैट इट्स अमेजिंग, इट्स ओनली रोमांटिक, एंड उनका नाम अहमद है, दूल्हे साहब का। एंड इससे पहले कि वी शुड से एनीथिंग, लेट्स गो वॉच द धमाकेदार वीडियो एंड सी हाउ ही एंटर्ड हिज ओन वेडिंग। Rafi, what a धमाकेदार entry!
राफी बेटा आई एम गेटिंग इंस्पिरेशंस कि जब भी नहीं, मेरी मैं- शादी होगी तो मुझे भी कुछ ऐसी कुछ एंट्री चाहिए। आप अंडरटेकर की तरह एंटर हो जाइए। प्लीज राफी, आप तो बस मेरा मजाक उड़ाइए। मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी है ना इसके बारे में, मुझे बहुत खुशी है अच्छा, कि पाकिस्तान में जेन्युइन WWE रेसलिंग के फैंस अभी भी मौजूद हैं। ऑफ कोर्स देखा मतलब आपने? मैं फॉलो करता था ब्रैट हिटमैन हार्ट, लेक्स लूगर के ज़माने में, लेकिन अब जो फैंस हैं वो नए तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जब ये वीडियो शेयर हुई तो उसके बाद ट्रिपल एच ने इस वीडियो पे Oh कमेंट my किया। God. But Rafi, isn't that amazing that he knows कि it's पाकिस्तानी बिल्कुल, दूल्हा, बिल्कुल। and उन्होंने और राफी ट्वीट क्या थी? और उनकी ट्वीट ये थी कि अगर शादी इस स्टाइल की है तो इमेजिन करो हनीमून कैसा होगा ट्रिपल एच स्टाइल Oh का। my God. तो मुझे बिल्कुल जैसे आपने Cute. कहा ना उम्निया, मैं सेकंड करूंगा इस चीज को कि बहुत कम ऐसा होता है कि हमारा पाकिस्तानियों का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में जाता है। like a तो light image. बिल्कुल लाइट इमेज कि हम भी ये चीजें सेलिब्रेट हम लोग करते भी हैं। ये हम भी fun. मतलब वो साइड डिबेट अपनी जगह के लोग कहते हैं ये नूरा कुश्ती है, ये आर्टिफिशियल है, ये सब ड्रामा है, ये थिएट्रिक्स है, वो अपनी जगह। लेकिन अब आप देखें कि एक रेसलर की कितनी बड़ी फॉलोइंग हो सकती है पाकिस्तान में। और अहमर को और उनके सारे रिश्तेदारों को मैं बड़ा कांग्रेचुलेट करूंगा मैं सिर्फ कांग्रेचुलेट कर रही हूँ दुल्हन को। Who let this happen? This is so cool. Like कि बहुत kudos उन्होंने to the माहौल guy. बनाया और बड़ा क्रिएटिव है। मतलब मेरे ख्याल से ये सबसे क्रिएटिव एंट्री में देखिए, लोग हाथी पे एंटर होते हैं, लोग घोड़े पे And एंटर Rafi, होते it हैं। went viral. बिल्कुल 1.1 मिलियन के हिट्स थे जब ये यूट्यूब पे गई थी वीडियो। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई होप कि और रेसलिंग के जो फैंस हैं वो सामने आए और अपनी मोहब्बत रेसलिंग से उसका इजहार जरूर करें। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। Great. अच्छा, by the way, राफे, अब यहाँ पे खुशी की बात हो गई, अब थोड़ी सी खुशी थोड़ी सी गम की बात करते हैं। राफे, माय फेवरेट डायरेक्टर करण जौहर, हु आई लव अ लॉट, उनकी थोड़ी सी लड़ाई चल रही है कंगना रनौत के साथ। थोड़ी सी बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ तो आई गेट द पॉजिटिव आउट ऑफ थिंग्स, ओके? आई एम नॉट लाइक राफे। इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि करण जौहर फेवरेटिज्म करते हैं। वो Please. स्टार फैमिलीज के लोगों को प्रमोट करते हैं, वो यंग लोगों को प्रमोट नहीं करते। लोग इस पे फौरन ये आर्गुमेंट ले आते हैं कि उन्होंने फवाद खान को प्रमोट किया था, लेकिन उस वक्त फवाद खान को बॉलीवुड की ज्यादा जरूरत थी और फवाद खान को बॉलीवुड की इतनी जरूरत नहीं थी। तो करण जौहर लिटरली नीडेड फवाद खान, तो वो डिबेट तो साइड पे हो जाती है। लेकिन इसमें उम्मीद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो जिस तरह कंगना रनावत ने करण जौहर को आड़े हाथों लिया। प्लीज इससे पहले किसी ने करण जौहर को सब एक बहुत ही मसीहा समझते हैं बॉलीवुड का कि इनके पास क्योंकि वो चले है, गए। क्योंकि वो है। नहीं वो ठीक है, वो He's होंगे। made so धर्मा many प्रोडक्शंस stars. का बहुत बड़ा वो है कि इनकी कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, ये सब बहुत अच्छी फिल्में थी, इनकी बहुत बड़ी प्रोडक्शंस रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी शख्स मतलब होली काओ हो गया जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। मुझे बहुत खुशी हुई कि कंगना रनावत ने एक तो ये चीज हाईलाइट की और उसके बाद करण जौहर की हिम्मत देखिए कि वो कंगना रनावत से कहती हैं कि ऐसे स्टेटमेंट देना बंद करें और बॉलीवुड छोड़ दें आप। क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ये तो एक बहुत मेजर डिबेट चल रही है। और बट इस राफी पूरी ने चीज़ में- राफी वो कहता टू लाइक यू नो ऑन द डिफेंसिव, करण ने ये बोला कि अगर आपको इतनी तकलीफ है इंडस्ट्री से, आप इतने आपके इतनी सारी बुरी चीजें आपको लग रही हैं, तो व्हाई डोंट यू लीव द इंडस्ट्री? दैट्स व्हाट ही सेड। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये कि करण जौहर अपने आप को इंडस्ट्री समझते हैं उनको तो करण जौहर से प्रॉब्लम है ना। राफी। उनको आपको पता है इसमें कंगना ने राफी। रिप्लाई क्या किया था? क्या बोला? उन्होंने कहा कि आप हर वक्त विक्टिम कार्ड प्ले करती रहती है। उन्होंने कहा कि मैं विक्टिम कार्ड नहीं, मैं बैड एस कार्ड प्ले कर रही हूँ कि मैं एक बहादुर औरत हूँ और मेरे दिल में जो आएगा मैं उसको एटीट्यूड से कहूंगी। अच्छा लिसन, अब ठीक है ना? लिसन अब लिसन, अब मुझे यू नो अभी मुझे ब्रेक का टाइम आ गया है। राफी की बातों को बिल्कुल नजरअंदाज करते आप ना हुए सुने, लेट्स आप ना नहीं सुने। सुनना ही नहीं है। आई एम गोना टेक अ ब्रेक राइट आफ्टर एंड वी कमिंग बैक विद अ सरप्राइज। आई एम सो एक्साइटेड राफी, एंड थैंक गॉड वी हैव मोर पीपल ऑन द सेट। Pada sare ga ga re sa sare ga ga re ga ga re ga ga re ga ga re re ga ga pa ga re ga ga pa ga ma ga re ga re sa sare ga ga re ga re sa pada pa sa re ga re sa ta na na re ta na re ya la li e la ya la li ya la li मने कुन आए अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली नुजूम लाख मिले आफताब मिल न सका नुजूम लाख मिले आफताब मिल न सका
बज़्म में ढूंढा चराग दिल लेकर, हर एक बज़्म में ढूंढा चराग दिल लेकर, खुदा गवाह है अली का जवाब मिल न सका। मौला अली मौला, मौला अली मौला, अली है 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 अली है, हर जिस्म अली कल्ब अली जान, अली है अली है अली है अली है, मुझ में सरो सामान का सामान, अली है अली है, ईमान के मुतलाशी ओ ईमान की कह दूं, ईमान के मुतलाशी ओ ईमान की कह दूं, सच बात तो ये है मेरा ईमान अली है। मौला अली मौला, मौला अली मौला। One word, speechless. I have nothing to say. मतलब अभी जो आप लोगों ने माहौल क्रिएट किया, मैं सब भूल गई हूँ. I forgot that I have to introduce you guys. Honestly, हमारे साथ आज हैं हमजा अकरम, तैमूर अकरम and अब्दुल अकरम. And ये हमारे 26th generation of खवाल्स हैं. And everything that they just did right now, पहले जब मैं इनसे अभी मिली तो ये सूट्स में आ रहे थे and I was like, oh, they're rockers. लेकिन you know, they're actually खवाल rockers. They're contemporary खवाल rockers. And this is the first time कि मैंने कुछ ऐसा देखा और जिस तरह से आपने मुझे अफेक्ट किया इस म्यूज़िक ने, अल्फाज ख़त्म हो गए. So please कुछ कहिए, अपने बारे में कुछ बताइए. ये इसी हिसाब से है कि कव्वाली परफॉर्म करने के लिए हमको भी सब कुछ भूलना पड़ता है. कव्वाली में, सूफीज़्म में, तरीक़त में हमें सिखाया जाता है पहले ला, खुद को मिटाओ, फिर कुछ जाके मिलता है. तो जब हम खुद को मिटाना शुरू करते हैं तो खुद ब खुद ऊपर से चीज़ें आ रही होती हैं कि ये करो ये करो ये करो. तो और कव्वाली को, अगर कव्वाली से खुद को मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ तो ऐसा है कि कव्वाली जब अपने वजूद में आई आज से 700-800 साल पहले, जो फर्स्ट कवाल थे, द फर्स्ट कवाल मियाँ सामद बिन इब्राहिम, वी आर द 26th जनरेशन ऑफ हिम. तो ये जो बोझ था ना, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई. तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि जिस तरह उम्मिया ने कहा कि सूटेड और जो आपकी प्रेजेंटेशन है कव्वाली की वो भी बड़ी मॉडर्न है, तो ये जहन में रखिए, ये मुझे बताइए कि रिवायत को एक जदीद दौर में आप किस तरह जिंदा रख रहे हैं, एक जदीद ऑडियंस के लिए, एक मॉडर्न ऑडियंस के लिए, विद न्यू पैकेजिंग. तो ये कैसे कर रहे हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं इस नए दौर में? रिवायत को कायम रखने के लिए ज़रूरी था कि चाहिए वही असल चीज़, मतलब असल चीज़ से नहीं हटना. जैसे मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आजकल वो चल गया कि वो रिवायती नान खताई, लेकिन अब वो आती है तो किसी कंपनी के, तो उसमें आप बेधड़क खरीद भी लेते हैं कि यार कंपनी का नाम है तो अच्छा ही होगा, बेकरी से खरीदेंगे तो पता नहीं क्या क्या चीज़. तो मैंने सिर्फ ट्रेंड चेंज करा है, कव्वाली चेंज नहीं करी. मैंने लोगों का माइंड सेट चेंज करा है कि यार देखो कव्वाल ऐसे होता है. मतलब कव्वालों का दिमाग में आता था कि यार बड़े बड़े बाल और वो टोपी, मुंह में पान, कढ़ाई वाले भड़कीले कुर्ते, और बस आए और परफॉर्म करा और चले गए. तो वो ट्रेंड चेंज करना था कि यार क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना, एक जगह हम बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान को कुछ रिप्रेजेंट कर सकती है तो वो कव्वाली म्यूजिक, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना तो ज़रा ऑनेस्टली मुझे बस आप सबको थैंक करना है, बिकॉज अभी आपने हमारे शो को रिप्रेजेंट किया है एंड आई एम सो प्राउड दैट दिस इज़ माय शो, बिकॉज आप लोग यहाँ पे आए हैं और जिस तरह का इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया है, आई एम सॉरी लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ दैट यू हैव टू परफॉर्म अगेन. हम मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए परफॉर्म प्लीज एक दफ़ा हमें करके बताइए. एंड आई एम साइनिंग ऑफ गाइज. आई एम सो अपसेट दैट वी आर लीविंग सो सून, लेकिन ये परफॉर्मेंस देखने के बाद वी हैव टू वॉच इट, बट प्लीज कम बैक नेक्स्ट वीक एंड बेटर वॉच अस बिकॉज आई बी वेटिंग. सो लेट्स हियर दिस. पेश कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर मारूफ कलाम, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह.
जिक्र भी तौहीद में पाया नहीं जाता। दुई का जिक्र भी तौहीद में पाया नहीं जाता। दुई का जिक्र भी तौहीद में पाया नहीं जाता। जहां मेरी रसाई है मेरा साया नहीं जाता। खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले ये नगमा फसले गुलो लाल का नहीं पावे। ये नगमा फसले गुलो लाल का नहीं पावे। ये नगमा फसले गुलो लाल का नहीं पावन। बाहर होके खिजा